सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की ओपन समात। आइन में हर सजा की मुद्दत मुतय्यन है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। 7 रुकनी बेंच का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने कहा, जब एक तरमीम मौजूद है तो हम पुराने फैसले को छेड़े बगैर उसे मान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 62(1)(f में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं। अगर ये शराइत पहले होती तो कायदे आज़म भी नाअहल करार दे दिए जाते। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में मुतय्यन 5 साला मुद्दत की तरमीम की हिमायत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वो इलेक्शन एक्ट की तायीद करते हैं। ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तो लागू हो चुका और उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। समात 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, केस अब खारिज नहीं करने देंगे, मसले का हल ढूंढेंगे। वकील शुएब शाहीन का शेख रशीद, फरूख हबीब और आजम खान का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा, लापता अफराद का मसला अहम है, उसे सियासी ना बनाएं। जिनका जिक्र कर रहे हैं वो असर रसूख वाले हैं, खुद आकर कहें उनको अगवा किया गया था तो हम सुने। एक दरख्वास्त गुजार की जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक कानून साजी का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अदालत कानून साजी का इख्तियार भी नहीं रखती, सिर्फ कानून कलअदम करार दे सकती है। समात कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 को हार्ट के RO की मौतली का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने शिकायत गुजार से कहा, लगता है आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ और बगैर नोटिस दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने भी बहुत तेजी से तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK 91 को हार्ट के लिए इलेक्शन शेड्यूल तब्दील। कागजात की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक होगी। अपील 9 जनवरी तक हो सकेगी। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाए, जिस पर फैसला दिया गया। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है जिसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। हमें सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत से डिवीजन बेंच कायम करने और दोनों पार्टियों को सुनने के बाद फैसला करने की इस्तदा। इलेक्शन वाले दिन मुखालफीन को शिकस्त होगी, चेयरमैन PTI का दावा। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, एक पार्टी को बाहर करने से पार्लिमान कमजोर और मईशत डूब जाएगी। PTI के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अदलिया से पूरी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात कराएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा याफ्ता के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब की अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपील के साथ मुतफर्रिक दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। जून में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल की थी। चेयरमैन नैब ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद में PTI के सैयद जफर अली शाह और PP के सैयद असब्तल हैदर बुखारी का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए। कराची से PTI के उम्मीदवार सुबहान साहिल और मुजम्मिल असलम ने भी ट्रिब्यूनल से रजू कर लिया। N127 बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी।
مسلم لیگ نون کا جاتی عمرہ میں اہم اجلاس، الیکشن کے لیے امیدواروں کا حتمی فیصلہ اور ہم خیال جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوگی۔ جاوید لطیف کا نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ۔ مزید بولے 2011 میں جو مجسمہ تیار ہوا آج بھی اس کی حفاظت اور سرپرستی ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھرتی ہزاروں لوگوں کو تنخواہ فورن فنڈنگ سے مل رہی ہے۔ اب ریاست مخالف بیانیے پر مٹی پاؤ پروگرام نہیں چل سکتا۔ الیکشن کی گہما گہمی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج سے لاہور میں ڈیرے ڈالیں گے۔ کل سی ای سی کا اجلاس بلاول ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ انتخابی مہم اور پارٹی منشور سمیت سیاسی صورتحال پر فیصلے ہوں گے۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو نے کہا، وقت آ گیا ہے ہم انتقامی نہیں عوامی سیاست کریں اور ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ ادھر کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کی رہنما جے یو آئی راشد سومرو سے ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابی معاملات پر تبادلہ خیال۔ چیف الیکشن کمشنر سے سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی آئی بی کی ملاقات، ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کی تبدیلی پر بھی بات چیت ہوئی۔ ادھر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن، ملتان اور سیالکوٹ میں امیدواران کے تشہیری ہورڈنگز ہٹا دیے گئے۔ عدت میں نکاح کیس میں پیش رفت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں دوران سماعت ملزمان میں چالان کی کاپیاں تقسیم کیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ دورہ لاہور مکمل کر کے اسلام آباد روانہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ انوار الحق کاکڑ کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف، بولے محسن نقوی نے عوام کی فلاح کے منصوبے غیر معمولی سپیڈ سے مکمل کر کے عوامی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کی، ان کی کارکردگی کا ہر کوئی معترف ہے۔ Read and appreciate the stories of the past nations' history. So these are the three areas which can contribute in making up one's mind. Instead of just wasting my time, or your time for that matter, on delivering this talk, would invite and kick the interactive session, which probably I'm also looking forward, you're also looking forward. So let's jump to the question. And look at them, they're just nodding, yeah, go there. So let's start there. Okay, thank you. Are you going to talk? Alishba Khan Barej, hailing from Noshki, with secondary hometown in Quetta. Our standout achievement includes being the only Pakistani from Balochistan to receive a Cambridge University scholarship after being shortlisted in a global essay competition. Alishba, please join us here for the opening questions. Welcome, Mr. Prime Minister. The students here in this auditorium are among the most privileged students in Pakistan.